क्वेश्चन क्या है, कंपोजिट रॉड इज बिटवीन वॉल्स, इनिशियली नो स्ट्रेस, तो रॉड्स हीटेड टू दिस टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या था थीटा नॉट, तो नई लेंथ क्या होगी रॉड्स की, तो ये घट बढ़ सकती है ना। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंगल लेंथ का भी देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर मान लो एक ही मटेरियल की रॉड थी और थीटा नॉट टेम्परेचर है एट T इक्वल टू 0 और इसको भी हीट कर दिया थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा तक हीट कर दिया इसको, ठीक, तो होगा क्या, अब ये रॉड एक्सपेंड तो कर नहीं सकती, हीट करने से क्या होगा, एक्सपेंड तो कर नहीं सकती, लेंथ बढ़ेगी ना इसकी, तो एक्सपेंड कर नहीं सकती क्योंकि वॉल्स फिक्स है। तो होगा क्या इसमें, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0 आएगा। डेल्टा L1 क्या है, ड्यू टू हीटिंग जो है ये एक्सपेंड करेगा, तो मान लो जितना भी डेल्टा L1 एक्सपेंड किया उतना ही ये कंप्रेस हो गया ड्यू टू वॉल्स, कंप्रेस ड्यू टू वॉल्स, वॉल जो है इसको एक्सपेंड नहीं होने देगी, तो जितना हीट करेंगे उतना ही एक्सपेंड होगा। अगर यहां पे ये हिंज कर देते तो, और फिर अगर मान लो कूल करते तो यही चीज क्या हो जाती, ड्यू टू हीटिंग ये चीज कम होती, एक्सपेंड नहीं करती, अब ये कंप्रेस होता, उस वक्त ये बिकॉज हिंज था तो ये इतना ही एक्सपेंड होता, उस वक्त क्या होता, वॉल्व से क्या होता, ये एक्सपेंशन होती इसकी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 उस केस में भी 0 ही रहता, ठीक है, क्योंकि हिंज है तो ये वॉल इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगी, तो ये उस वक्त खींचेंगी इसको, एक्सपेंड करवाएंगी जब टेम्परेचर कम करेंगे, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वॉल्स क्या करेंगी, इसको बढ़ने से रोकेंगी, ठीक, तो ये हमेशा 0 रहेगा चाहे इसको हीट करो या कूल करो, क्योंकि यहां पर ये क्या है, हिंज्ड है। अच्छा, तो अब क्या होगा, डेल्टा L1 से क्या मिलेगा, अगर इसकी लेंथ मान लो L थी तो क्या मिलेगा, ये डेल्टा L1 कितना आएगा हीट करने से, L अल्फा 1 थीटा, यही होगा, अगर इसकी एक्सपेंशन ये है मान लो L अल्फा 1 थीटा और गामा 1 है मान लो इसकी, तो दिस प्लस डेल्टा L2 कितना आएगा, अब इसमें जो फोर्स लग रही होगी, ये एक्सपेंड करना चाह रहा था तो इधर भी फोर्स लगेगी इधर भी फोर्स लगेगी, तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, टेंशन भी बोल सकते हैं इसको और फोर्स भी बोल सकते हैं, टेंशन इसमें पैदा हो जाएगी, अगर फोर्स बोले तो क्या आ जाएगा, ये फोर्स इंटू गामा अपॉन ए इंटू एल, ये डेल्टा एल आ गया, डेल्टा L2 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये फोर्स किसके इक्वल आएगी, इसको इधर ले गए तो L अल्फा 1 थीटा माइनस में हो गया और इनटू में क्या हो गया, ये कितना आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, FL बाय ए गामा आएगा, ए गामा, तो L तो कैंसिल ही हो जाएगा, L और से L कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा माइनस अल्फा 1 ए गामा ए लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस गामा ए इंटू अल्फा 1 डेल्टा थीटा, यहां पर क्या आना चाहिए डेल्टा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा, जिस टेम्परेचर से हीट किया है, T फाइनल माइनस T इनिशियल है ना ये, तो T फाइनल इज दिस, T इनिशियल इज दिस, माइनस करेंगे तो डेल्टा थीटा। अच्छा, तो ये फोर्स आ गया, अब ये जो फोर्स लगाया है किसने, वॉल्स ने, तो इतनी टेंशन इसमें आ जाएगी, ठीक है, ये टेंशन टी भी इतनी बोलेंगे इसको, ठीक, तो ये चीज आती है, नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये कंप्रेशन है, एक्सपेंशन को पॉजिटिव लिया हमने तो ये क्या आएगा, उससे अपोजिट आएगा, ठीक है, तो ये चीज होती। अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए तो ये फॉर्मूला भी लर्न रखेंगे, ठीक, क्या होगा, एफ जो लगती है इस केस में क्या लगती है, गामा ए, अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें खाली तो गामा ए अल्फा डेल्टा थीटा ये लगती है, अगर ये अल्फा है तो, ठीक, और ये गामा है तो, ठीक, यहां पर ये था। अच्छा अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पे, तो अब ये जंक्शन है, ये जंक्शन तो मूव कर सकता है ना लेफ्ट राइट में, ये मान लो रॉड ज्यादा बढ़ रही है इसके रिस्पेक्ट में, ये कम, ये तो मटेरियल डिपेंडेंट होता है कौन कितनी एक्सपेंड करेगी, तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि L1 न्यू, अगर मैं न्यू लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, L1 प्लस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा
2, ठीक है, यही न्यू होगी। अच्छा, अब ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ये किसके बराबर है? x के बराबर है। x क्या है? डेल्टा L1 किसके लिए लिखा है हमने? ये जो एक्सपेंशन हुई, ठीक, और ये ड्यू टू हीट। मान लो ये डेल्टा L1 बढ़ी, और ये क्या है? ड्यू टू कंप्रेशन, ड्यू टू कंप्रेशन बाय अदर रॉड, ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक। तो ये मान लो x है, लेट दिस इज इक्वल टू x। अच्छा, L2 न्यू क्या लिख सकते हो? L2 न्यू इज L2 जितनी वो थी पहले प्लस डेल्टा L1 डैश प्लस डेल्टा L2 डैश, ये लिखेंगे। अब ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ये जो डैश है ये किसके इक्वल हो जाएंगे? ये माइनस x के, क्योंकि अगर मान लो ये एक्सपेंड होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लेकिन इससे अपोजिट होगा ना इसके लिए। तो अगर ये एक्सपेंड हुआ है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो एक्सपेंड हुआ है, तो इसलिए ये क्या लिखा जाएगा? माइनस x, ठीक है। डेल्टा L1 हो गया ये, और ये आ गया। अच्छा, अब क्या करें? अब अगर इसको हम ऐड कर दें, किसको? ये वाली चीज को अगर हम ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, अगर इसको हम ठीक है, तो ऐड अगर करें तो क्या मिलेगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अच्छा यहां पर इसको जो है ना लिख भी लेते हैं, तो अभी लिख भी लेंगे, चलो ऐड कर देते हैं पहले। तो ये चीज क्या है? 1, एक्चुअली इसको मान लो डेल्टा L1 क्या हो जाएगा? L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा L2 क्या हो जाएगा? फोर्स F, वॉल्ट जो लगा रही होगी, फोर्स वॉल्ट नहीं, मतलब यहां से जो फोर्स लग रही है और जो यहां से लग रही है वो मान लो F थी, तो F इंटू ये डेल्टा L2 कितना आएगा? मतलब कंप्रेशन की वजह से F इंटू गामा अपॉन AL हो जाएगा। AL1 डेट इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिख लो। ये डेल्टा L1 कितना हो गया? FL1 बाय, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये L1 होता है और ये गामा होता है, ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, इसको 1 बोल दो, क्योंकि इनको ऐड करें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा ना कुछ, और इसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा L1 डैश L2 इंटू अल्फा 2 डेल्टा थीटा और प्लस डेल्टा L2, ये क्या हो जाएगा? F ही लगेगी इस पे भी, तो F L2 बाय A गामा 2 डेट इज इक्वल टू माइनस x, और ये इसको, ये 2 नहीं है, ये 2 है, तो एडिंग 1 एंड 2 तो क्या मिल जाएगा? राइट साइड पे तो 0 आ जाएगा, x और माइनस x कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, और ये हो गया डेल्टा थीटा बाहर आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में F कॉमन निकाल लो, L1 F बाई A कॉमन आ गया एक्चुअली, तो L1 बाय गामा 1 प्लस L2 बाय गामा 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चेक कर सकते हैं, एक बार सारा चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो L1 बाय गामा 1 प्लस L2 बाय गामा 2, और ये आ गया L1 अल्फा, ये चीज आ गई, ठीक। इसको इधर ले जाओ, क्योंकि F निकाल लेते हैं ना, तो F कितना आ जाएगा? अगर इसमें F निकालें तो F कितना आ गया? F इज इक्वल टू, ये चीज नेगेटिव में होगी, माइनस ऑफ L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, ये डेल्टा थीटा है, अपॉन में आ गया L1 बाय, या इसको F बाय F इंटू A हो जाएगा ना,
ऐसे हो गया, F बाय ए था ना, तो उधर जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L1 बाय गामा 1 प्लस L2 बाय गामा 2, ये आ गया, ये फोर्स आ गई। अच्छा, इसमें निकालना क्या था कि व्हाट विल बी द न्यू लेंथ ऑफ बोथ रॉड्स। तो न्यू लेंथ क्या होगी, L1 प्लस ये वाली चीज तो x के बराबर है, तो प्लस x, तो x निकालना है। x यहां से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से x मिल जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस L1 अपॉन a गामा 1, और यहां पर ये जो f निकाला है ये पुट कर देंगे, ये वाला f, ये पूरी वैल्यू उठा के यहां रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट बता देता हूं। तो ये x आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, x आने के बाद L1 न्यू कितना हो जाएगा, L1 प्लस दिस x, तो वो ये आंसर हो जाएगा। और नई लेंथ 2 की क्या हो जाएगी, L2 प्लस ये जो x निकाला है, तो ये x यहां से आ रहा है, x कितना आ रहा है मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, L1 L2 डेल्टा थीटा अपॉन L1 L2 इंटू में डेल्टा थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, L1 L2 डेल्टा थीटा अपॉन में L1 बाय गामा 1 प्लस L2 बाय गामा 2, L1 बाय गामा 1 प्लस L2 बाय गामा 2, और यहां पर आ रहा है अल्फा 1 बाय गामा 2 माइनस अल्फा 2 बाय गामा 1, अल्फा 1 बाय गामा 2 माइनस अल्फा 2 बाय गामा 1, तो ये चीज आ रही है x, अल्फा 2 बाय गामा 1। अब इसको, अब जो नई लेंथ निकलेंगी वो क्या होगी, इसको जोड़ देंगे किसमें, L1 में, L1 न्यू इज इक्वल टू L1 प्लस x, और x की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहां पुट करेंगे तो यही पूछा है, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से L2 न्यू इज इक्वल टू L2 प्लस x, तो x की वैल्यू यहां रखेंगे तो L2 न्यू मिल गया। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। फाइंड द कंडीशन दैट ऑन हीटिंग द कंपोजिट रॉड्स फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा जंक्शन मूव ना करे। तो जंक्शन अगर मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब x क्या हुआ, 0, तो x 0 हुआ, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 गामा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 गामा 2, इसको 0 पुट करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा 1 गामा 1 शुड बी इक्वल टू अल्फा 2 गामा 2। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस जंक्शन x2 डोंट मूव। ठीक, तो ये चीज आ गई। लेकिन अगर ये चीज अगर स्टार्टिंग में ही पूछी होती, अभी तो हमने ये x निकाल लिया, अगर ये फर्स्ट पार्ट ये होता और कुछ नहीं पूछा, बस ये पूछा कि कंडीशन बताओ कि ये मूव ना करें, इसका मतलब क्या होगा कि ये पहला वाला क्वेश्चन नहीं बन गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट अलग से डिस्कस किया था कि एक ही रॉड है, तो इसमें क्या होता था, ये एक्सपेंड नहीं करते थे, तो x क्या होता था, 0, तो x 0 क्या होता था, तो फोर्स क्या आ जाता था इसमें, तो x तो 0 हो जाता, x तो 0, इसमें भी तो 0 था, तो इसमें फोर्स क्या लगाते थे हम, ये वाली लगाते थे, तो बस यही फोर्स हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, फोर्स यही हो जाएंगी। फोर्स क्या बन जाएगी, इक्वल फोर्स F एक्ट करेगी दोनों तरफ से। भाई अगर ये मान लो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, यही पूछा है ना, तो यहां से जो लग रही है फोर्स इधर की तरफ और इधर की तरफ, अगर ये कंप्रेस हो रहा था तो फिर वो बराबर हो जाएंगे, और एक्सपेंड हो रहा था तो यहां पर जो लग रही थी और यहां जो लग रही थी वो बराबर हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या बोलेंगे हम कि जो F लग रही है ये इज इक्वल टू हो जाएगी गामा A अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और दूसरी तरफ जो दूसरी रोड पे F लग रही है वो कितनी हो जाएगी, F1 और F2 अगर माने तो ये हो जाएगी गामा 2 A अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और F1 इक्वल टू क्या है, बिकॉज x इज 0, जंक्शन मूव नहीं कर रहा, देयरफॉर F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। तो यहां से हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, तो A से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से भी क्या मिल जाएगा हमें, गामा 1 इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू गामा 2 इंटू अल्फा 2, तो सेम मिल जाएगा। तो ये सब करके नहीं निकालेंगे, अगर सीधा यही पूछा है तो सीधा ये लिखेंगे, भाई इस रॉड पे या तो F1 इधर लग रही होंगी या बाहर की तरफ, और इस पर भी F2 इधर लग रही होंगी या बाहर की तरफ, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा तो F1 इक्वल टू F2 है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, सेम कंडीशन वी गेट, अल्फा 1 गामा 1 इज अल्फा 2 गामा 2। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 2 है, 3 rods आर क्लैम्प्ड अगेंस्ट वॉल ऑन लेफ्ट। यहां पे ये क्लैम्प कर दी, मतलब यहां से ये हिल नहीं सकती, मतलब खींचेंगे इसको तो ये इसी पे लगी रहेंगी, जुड़ी रहेंगी। ऑन लेफ्ट एंड ऑन राइट क्लैम्प पट्टियां, यहां पे इनको भी फिक्स कर दिया, ठीक है, और बेंडिंग अलाउड नहीं है। और इसको क्या है, हीट कर दिया। इनिशियल टेम्परेचर Ti था और Tf तक इसको हीट कर दिया, Tf ग्रेटर देन Ti, इसीलिए इसका मतलब हुआ कि हीट किया गया है, क्योंकि Tf ग्रेटर देन Ti है। तो अब लेंस क्या होगी ये पूछा है, तो अब ना ये मुड़ सकती, इसका मतलब ये साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। ये ना तो बेंड हो सकती है, बेंड होकर अलग अलग लेंस हो सकती थी, वो भी पॉसिबिलिटी। इनको क्या है, यहां पे ऐसे फिक्स कर दिया पट्टियों से ना, इसको ऐसे क्लैंप कर दिया कि ये एक साथ रहेंगी और बेंडिंग भी नहीं होगी, दोनों चीज है। तो होगा क्या, तो क्या होगा कि जब इसको हीट करेंगे, अब अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 है, तो ये ज्यादा एक्सपेंड होना चाह रहा है, ठीक है, और ये कम एक्सपेंड होना चाह रही है। तो जितना ये एक्सपेंड होना चाह रही है उतना तो ये खुशी से हो जाएगा, क्योंकि इसको तो ज्यादा होना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मान लो ये ऐसे था, स्टार्टिंग पिक्चर बना देता हूं पहले। ये ऐसे थी 3 पट्टियां, ऐसे थी, ठीक। तो ये तीनों एक्सपेंड होके यहां आ गई, तो यहां तक तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि यहां तो तीनों एक्सपेंड होना चाहती ही थी। ये लेंथ कितनी है, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहां तक आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये इनकी ये यहां तक आ गई तीनों, ठीक है, अल्फा 1 वाली, अल्फा 2, अल्फा 1, ठीक। तो यहां तक आ गई। अब क्या होगा, क्योंकि इसको बीच वाली को तो ज्यादा एक्सपेंड होना है ना, क्योंकि अल्फा 2 इनसे बड़ा है। तो अगर मान लेते हैं इसको यहां तक एक्सपेंड होना था, यहां तक एक्सपेंड अगर होना था, इसको यहां तक एक्सपेंड होना था इनको, ठीक, इसको यहां तक एक्सपेंड होना था, तो ये वाली चीज कितनी हुई, अगर देखें हम तो ये चीज कितनी हुई, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। अब होगा क्या, इसके बाद ये तो एक्सपेंड होना चाह रहा है बीच वाली, ठीक, और ये वाली जो है वो एक्सपेंड नहीं होना चाह रही। तो ये एक्सपेंड, ये इन दोनों को क्या करेगा, खींच रहा है, और इस बीच वाले को ये दोनों क्या है, खींच रही है। तो ये अब पूरा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों खींच रही है, ये पूरा नहीं जा पाएगा। तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा कहीं बीच में, मान लो ये x तक गया, ठीक है, यहां तक गया ये x, ये x है, क्योंकि साथ भी तो रहना है ना इनको। इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम यहां तक जाएगा ये, इक्विलिब्रियम फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब इस पोजीशन पे फोर्सेस बैलेंस होंगी, तभी तो इक्विलिब्रियम है। अब इस पे फोर्स कैसे लग रही होगी, ये तो इधर जाना, बीच वाला पार्ट तो इधर जाना चाह रहा है, तो इधर मान लो लग रही है F2, अच्छा, और ये वाले जो पार्ट है ये खींचे हुए हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड है, तो इस पर फोर्स कहां लग रही होगी, इधर, क्योंकि इनको जबरदस्ती खींचा गया है। तो ये मान लो लग रही है F1, तो इस पे बिल्कुल ये सेम है, तो यहां पर भी F1। तो बिकॉज इक्विलिब्रियम है, तो हम बोल सकते हैं कि 2F1 इज इक्वल टू F2 लगेगी, ठीक है। अब जो ये नेचुरल लेंथ हो चुकी है, इनकी इसकी नेचुरल लेंथ क्या है, फर्स्ट और थर्ड रॉड की नेचुरल लेंथ ऑफ अपर एंड लोअर व्हेन हीटेड, ठीक है, अपर एंड लोअर व्हेन हीटेड, हीट किया है ना इनको, हीटेड टू थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। तो अब इनकी नेचुरल लेंथ क्या है, इलोंगेशन तो इसके बाद हुई, फर्स्ट और थर्ड को देखें तो ये हीट कर दिया, इनकी नेचुरल लेंथ अब ये बन चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अब नेचुरल लेंथ ये बन चुकी है इनकी, फर्स्ट की और थर्ड की। सेकंड की नेचुरल लेंथ क्या है, यहां तक है। पहली की नेचुरल लेंथ क्या है, ये, ठीक है, नेचुरल लेंथ इनकी तो अचीव हो गई ना। उसके बाद इलोंगेशन आई है इसमें एक्स की, फर्स्ट और थर्ड में इलोंगेशन कितने की है, एक्स की, ठीक। तो फर्स्ट और थर्ड में इलोंगेशन एक्स की है, तो F1 क्या होगा, F1 अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, F1 क्या होगा, गामा A अपॉन L, क्या फॉर्मूला होता है इसका, F का, फोर्स का, भाई स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से निकाल लो ना, ध्यान नहीं है तो, F गामा बाय F
गामा ए बाय डेल्टा एल होता है ना, तो फिर ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ये फोर्स क्या हो जाएगी, गामा ए बाय एल होता है, गामा ए डेल्टा एल बाय एल होता है ना भाई, गामा ए डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल कितना हो गया इन दोनों के लिए, डेल्टा एल कितना है एक्स, ठीक, और एल कितना हो गया एल प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। एक्चुअल में तो ये एल होना चाहिए क्योंकि नेचुरल लेंथ है, लेकिन ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू दिस एल, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो ये F1 लग रहा है, ठीक, क्योंकि इलोंगेशन कितनी है इसकी x, तो ये मैंने F1 आ गया, ये पुट करना है मुझे। अच्छा, F2 भी तो लिखना पड़ेगा, अब F2 लिखना है, F2 में क्या होगा, अच्छा ये गामा 1 लिखो इसको, और ये x, ये तो ठीक है सब, तो F2 को क्या लिखोगे, गामा 2 लिखोगे a, और इसका डेल्टा एल लिखोगे, और अपॉन में क्या लिखोगे, इसका भी l प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा होना चाहिए था। नेचुरल लेंथ ये हो चुकी है इसकी, लेकिन दिस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस, तो हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये बता रहा था मैं कि एक्चुअल में ये होना चाहिए अगर 100% देखना है तो, लेकिन ये मान लो 10 और वो 0.1 है, तो हम 10 ही रख देते हैं, कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं। तो ये हो गया। अच्छा, यहां पर अब मुझे इसमें तो कम, देखो नेचुरल लेंथ इसकी अब इतनी माननी पड़ेगी, इतना बढ़ गया ना ये, तो अब हुआ क्या है कि ये नेचुरल लेंथ से इसमें कॉम्प्रेस हुआ है, कितना कॉम्प्रेस हुआ, इतना, दिस मच, तो ये कॉम्प्रेशन लिखा जाएगा यहां पर क्या लिखते हैं हम, इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन फोर्स में, तो ये इतना कॉम्प्रेशन लिखा जाएगा, तो ये किसके बराबर है, पूरी लेंथ है ये, इसमें से माइनस कर दो ये, तो ये हो गया L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, माइनस में क्या करोगे, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा और प्लस x, तो ये इलोंगेट, इसमें इतनी कॉम्प्रेशन आएगी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कॉम्प्रेशन इतना, मतलब अगर ये पट्टियां नहीं होती अटैच तो ये नेचुरल लेंथ इसकी इतनी होनी थी, लेकिन अब है कितनी, इतनी, तो इतना क्या हुआ, कॉम्प्रेशन। तो यहां तो कॉम्प्रेशन लिखते हैं इस टर्म पे या इलोंगेशन, यहां पर क्या था, ये इलोंगेशन थी, ये क्या है, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन कितनी हुई, दिस माइनस दिस, ये कॉम्प्रेशन है, तो ये लिख दिया। अब यहां से क्या करोगे, 2F1, अब क्या बन जाएगा, अब ये है ना इक्विलिब्रियम पे, तो ट्वाइस ऑफ F1, तो गामा 1a x अपॉन l इज इक्वल टू F2 कितना हो गया, गामा 2a अपॉन l, और ये हो गया L2 अल्फा 2, a से कैंसिल भी हो जाएगा, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस ऑफ L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा माइनस x, यहां से क्या करोगे, x फाइंड कर लोगे, ठीक है, l से l भी कैंसिल हो गया, तो यहां से x फाइंड हो जाएगा इजीली, ठीक। तो x जब फाइंड कर लोगे तो वही इसने वही तो क्या पूछा इसने, फाइंड लेंथ ऑफ सिस्टम एट t फाइनल, फाइंड लेंथ ऑफ सिस्टम एट t फाइनल, तो बस वो जो x आ जाएगा उसमें L1 प्लस x कर देंगे, सब में l प्लस x हो जाएगा, आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ सिस्टम एट t फाइनल इज l प्लस x, x तक ही बढ़ पाया ना वो, तब जाके इक्विलिब्रियम आ गया, तो लेंथ ऑफ सिस्टम क्या होगा, l प्लस x, यहां से क्या करो, x निकाल लो, ठीक है, एक ही तो वेरिएबल है, बाकी सब नोन है, तो x आ जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, l प्लस x। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड फोर्स एक्टिंग ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन, उससे दोनों से रिलेटेड के क्वेश्चंस थे ये, तो दिस वी हैव डन।